श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो अनंताय नित्याय निरस्त्याध्यस्तधर्मिणे पुरुषाय प्रमेयाय नमस्ते तुभ्यं। यस्य पादप्रभाधस्त प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् भगवद गीता रूपी दर्पण में हम अपने आत्म स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। शरीर का स्वरूप, इंद्रियों का स्वरूप, मन बुद्धि चित्त अहंकार का स्वरूप और अपना आत्म स्वरूप। थोड़ा सा आवाज कम करो, यहाँ गूंज रहा है आवाज हॉल में। इन सारे के सारे स्वरूपों को श्रीमद् भगवद गीता रूपी दर्पण में हम लोग समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हर अध्यायों में भगवान ने भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया तथा भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, राज योग आदि कई प्रकार की योग रूपी साधनाएं दी। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग मानस्तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये जो मानव का शरीर है ये बड़े भाग्य से मिला है, ये साधन का धाम है, अर्थात ये साधना के लिए मिला है, केवल विषयों के उपभोग के लिए नहीं मिला है। लेकिन अब साधना क्या है, तो किसके लिए क्या साधना है, वही श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताएंगे कि क्या क्या साधनाएं हैं, उनके क्या क्या स्वरूप हैं। सदगुरु के पास जाने पर वे आपको साधना बताएंगे। गीता जी में तो कई प्रकार की साधनाओं को एक साथ दे दिया, लेकिन हम किस साधना के योग्य है, हमारे मन बुद्धि चित्त किस साधना को स्वीकार करेंगे, हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार किस प्रकार का है, तो उसके अनुरूप ही सदगुरु हमें बताएंगे कि हम किस साधना को करें। कहा भी गया है बाबा जी के द्वारा कि जिस साबुन से मेल न छूटे समझो वह नकली है, और जिसके छुए मेल छूटता है वही शौक असली है। अर्थात वह साबुन जिससे मेल न छूटे, तो इसका मतलब है कि साबुन नकली है या इस मेल को छुड़ाने के योग्य नहीं है, तो साबुन बदल दिया जाए। और जिसके छूने से मैल दूर हो जाए, इसका मतलब वो
काम कर गया, वो असली है। ऐसे ही डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वे दवाई देते हैं, जिस दवाई से हमारा रोग ठीक हुआ तो वो दवाई हमारे लिए कारगर है, असली है। लेकिन यदि हमने दवाई ली और वह काम नहीं की, रोग निवृत्त नहीं हुआ, तो डॉक्टर समझ जाता है कि ये इस दवाई से रोग ठीक होने वाला नहीं है, तब वो फिर दवाई बदल करके देता है। तो यहाँ पर भी महात्मा अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान औषधि समझ लीजिए, साधना समझ लीजिए, साबुन समझ लीजिए, हमारे मन बुद्धि चित्त का संशोधन कर रहे हैं, परिमार्जन कर रहे हैं। एक के बाद एक औषधि भगवान महात्मा अर्जुन को निमित्त बना करके देते हैं, जिसका विस्तार ये श्रीमद् भगवत गीता है। मानस में भी आया है कि जब बहुकाल करी सत्संगा, तब कछु हुई मति के भ्रम भंगा। जो सत्य है वह असत्य सा प्रतीत हो रहा है, और जो असत्य है वह सत्य सा प्रतीत हो रहा है। सत्य तो केवल परमात्मा है, लेकिन वह असत्य सा प्रतीत हो रहा है क्योंकि वह हमारे अनुभव में नहीं आ रहा, हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए जब दुख आता है, प्रतिकूलताएं आती हैं, या किसी कुसंसर्ग में चले जाते हैं, तो फिर नास्तिकता आ जाती है, परमात्मा के प्रति विश्वास उठ जाता है। जो सत्य है वही असत्य सा प्रतीत होने लगता है कि पता नहीं भगवान है भी या नहीं, किसने देखा। तो ऐसी परिस्थितियों में मन बुद्धि चित्त नास्तिकता को धारण कर लेते हैं, भगवान के प्रति भी संशय हो जाता है। इसलिए जब बहुकाल करी सत्संगा, जब बहुत वर्षों तक, बहुत समय तक हम सत्संग करते हैं, तो लंबे काल तक सत्संग करते 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 मन बुद्धि चित्त का परिमार्जन होता है, तब फिर बात समझ में आती है। लेकिन उसके लिए ही ये साधनाएं दी हैं, बिना साधना के संभव नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कई बार कथाएं सुनाई हैं, दृष्टांत दिए हैं कि बालक को खुजली हो गई, डॉक्टर के पास लेकर के गए, लेकिन दवाई तो प्राप्त होती थी पर रोग नहीं जाता था। अंत में संत के पास ले गए, संत ने कहा 7 दिन के बाद आना। 7 दिन के बाद जब वह आया तो कह दिया इतना ही केवल कि मीठा खाना छोड़ दो, जो दवाई है दवाई लेते रहो लेकिन मीठा मत लो, जब ठीक हो जाओ तब मीठा खाते रहना। तो दवाई परहेज के साथ में काम करती है। वैसा ही हुआ, जब बालक ठीक हो गया तो संत से पूछा गया कि इतनी सी बात आपने 7 दिन पहले ही क्यों नहीं बता दी। संत ने कहा मैं स्वयं भी मीठा खाता था, तो मैं कैसे कहता कि मीठा खाना छोड़ दो। 7 दिन में मैंने संकल्प इकट्ठा किया, जब मीठा नहीं लिया तो अब उसी संकल्प से इस बालक का मीठा छूट गया। तो वैसे ये साधना की बात है। भक्त साधक साधना करते हैं, साधना से मन बुद्धि चित्त का परिमार्जन होता है, केवल कहने से नहीं। महात्मा अर्जुन भगवान से कहे हैं तो भगवान अब उसी बात को व्यंग्यात्मक वचन के साथ में कहेंगे कि बातें तो बड़ी बड़ी कर दी तुमने पंडितों के समान, लेकिन रोना तो अज्ञानियों के समान रो रहे हो। ये तो वही बात हो गई कि पंडित लोग, विद्वान लोग मंच पर बैठ करके तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन घर पर वही शोक संताप, वही मोह ममता, वही काम क्रोध। ये तो रावण ने भी किया था। जब मेघनाथ मारा गया, सारी माताएं विलाप कर रही हैं, परिजन विलाप कर रहे हैं, तो वहां जाकर के उपदेश देता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरित नर न तेरे। दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान है, लेकिन जीवन में उसको उतारना वो कठिन है। और वो गिनती के लोग होते हैं जो जीवन में उतारते, बाकी तो वाणी से दूसरों को उपदेश देने में ही लगे रहते हैं। महात्मा अर्जुन ने जो भी भगवान से बातें की, भगवान ने जब डांटा फटकारा, तब उन्होंने तर्क दिए कि औरों की तो बात छोड़िए,
यदि आप कहते हैं कि ये दुष्टात्मा है, पापात्मा है, आसुरी वृत्ति वाले हैं, अधर्मी हैं, इनका वध करना चाहिए, ये धर्म युद्ध है, मुझे युद्ध करना चाहिए, तो मैं आपकी बातें तो स्वीकार करता हूं, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये तो निर्दोष हैं, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण, ये तो निष्पाप हैं, निष्कलंक हैं, ये तो हमारे हितैषी हैं, ये तो हमारे सुहृद हैं, इन्होंने तो हमें आशीर्वाद भी दे दिया विजय का, तो इन पर हम बाण कैसे चलाएं, इनका हम वध कैसे करें? इसलिए मैं इस युद्ध को नहीं करना चाहता। आदि आदि बहुत सारी बातें भगवान के समक्ष महात्मा अर्जुन ने रखी। अब आगे संजय कहते हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। महात्मा अर्जुन ने भगवान को अपना सद्गुरु बनाया, शिष्यस्तहं शादि माम तम प्रपन्नम कह करके, और कहा कि मेरे मन बुद्धि चित्त में घोर अशांति हो गई है, अब जिस किसी प्रकार से भी मेरा कल्याण हो, मुझे शांति की प्राप्ति हो, आप वैसा ही कीजिए। तो जीव की सबसे बड़ी सफलता है सद्गुरु को प्राप्त कर लेना, शिष्यत्व के पद को प्राप्त कर लेना। कोई भौतिक जीवन में भौतिक पद को प्राप्त कर ले, कोई जज का पद प्राप्त कर ले, न्यायाधीश का, कोई मुख्यमंत्री का पद प्राप्त कर ले, प्रधानमंत्री का पद प्राप्त कर ले, राष्ट्रपति का पद प्राप्त कर ले, ये देश का भौतिक पद हुआ। इससे भी बड़ा पद है देवराज इंद्र का पद प्राप्त कर ले, देवताओं का राजा बन जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद प्राप्त कर ले। अब इससे आगे कोई पद नहीं, ऐसा लगता है, लेकिन इससे भी आगे पद है, और वह है शिष्य का पद। और जब वह शिष्यत्व को स्वीकार करता है, शिष्य का पद प्राप्त कर लेता है, तो किसी दिन गुरु उसे गुरु बना देंगे, जो परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहां से पुनः लौटना नहीं होता। तो महात्मा अर्जुन भगवान को सद्गुरु बनाए, तो जीव की सबसे बड़ी सफलता है कि वह शिष्यत्व को प्राप्त करता है, वह सद्गुरु को प्राप्त कर लेता है। सब कुछ खोदने के उपरांत भी यदि सद्गुरु की प्राप्ति हो गई तो उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, ऐसा माना जाता है, क्योंकि अध्यात्म गुरु से प्रारंभ होता है। भौतिक जगत माता पिता भाई बांधवों से प्रारंभ होता है, लेकिन अध्यात्म तो सद्गुरु से प्रारंभ होता है। जब तक सद्गुरु प्राप्त नहीं है, उसके पूर्व भी आप जब तक ध्यान पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वह हमें स्वर्ग तक लेकर के जाता है, उसकी सीमा स्वर्ग तक है। ज्यादा से ज्यादा वह ब्रह्मा विष्णु महेश के लोगों को लेके चला जाएगा। लेकिन जब सद्गुरु की प्राप्ति हो गई तो वहां से अध्यात्म का दरवाजा खुलता है। अतः यह जीव की सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। महात्मा अर्जुन कहते हैं भगवान से कि एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप, हे माधव, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप मुझे शांति दें, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्थात मुझे युद्ध करने को न कहिएगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि अभी तो कहा कि शिष्यस्तेहं शादि माम तम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य होता हूं, आप मेरा कल्याण करें, मुझे शांति प्रदान करें, लेकिन युद्ध करने को न कहें। मानो आज के इस घोर कलयुग की भगवान छाया दिखा रहे हैं कि कलयुग में शिष्य ऐसे ही होंगे, भक्त ऐसे ही होंगे, गुरु को तो बनाएंगे
लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, मनमाना ही चलेंगे, बल्कि अपने मन की बातें मनवाएंगे। गुरु बना देने के उपरांत तो कहना चाहिए था कि हे प्रभु अब आज्ञा दें कि मुझे क्या करना है, अब आप मेरे गुरु हैं, मैंने अपने जीवन की बागडोर आपको सौंप दी है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। लेकिन कहते हैं कि आपको गुरु तो बना लिया पर युद्ध करने को मत कहिएगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसीलिए मानस में आया है, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोरक नरक मह परई। भगवान ऐसे गुरु नहीं है कि जो शिष्य के शोक का हरण ना करें, केवल धन का हरण करें। अर्थात शिष्य से केवल धन की अपेक्षा रखता है, भक्त से धन की अपेक्षा रखता है, और उसके मोह ममता शोक संताप को दूर नहीं करता है, तो ऐसा गुरु तो नरक में जाके गिरता है। आजकल तो परंपरा है, परंपरा से मानो चल पड़ी है कि गुरु बना लिया है कि नहीं बनाया, क्योंकि बिना गुरु को नहीं रहना चाहिए, इसलिए गुरु बनाना है। लेकिन सदगुरु स्वयं विचार करते हैं कि जब शिष्य कोई भक्त आ रहा है गुरु मंत्र लेने के लिए, तो उससे पूछते भाई क्यों गुरु बनाना चाहते हो, गुरु मंत्र क्यों लेना चाहते हो, और यदि तुम चाहते हो तो तुम्हारे चाहने से क्या होगा, गुरु के मन में भी तो आना चाहिए कि मैं इसे शिष्य बनाऊं, क्योंकि शिष्य बनाने के उपरांत तो फिर उसका जीवन का भार अपने ऊपर लेना पड़ेगा। तो इसलिए गुरु भी सोच विचार करके शिष्य बनाते या भक्त बनाते, हर किसी को अपना नहीं बनाते। तो हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। कलयुग में तो इसी की ज्यादा प्रधानता सी हो गई है। जो धनाढ्य हैं उनको विशेष स्थान प्राप्त होता है, जो धनाढ्य नहीं उनको विशेष स्थान प्राप्त नहीं है। लेकिन यथार्थ में जो सदगुरु होंगे वहां तो भाव की प्रधानता होती, समर्पण की प्रधानता होती। जो विशेष भाव और समर्पण के साथ में जीवन जीते हैं, जो जितना आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु को वही प्रिय होते हैं। लेकिन कलयुग में एक बात और भी है कि एक न सुनई एक नहीं देखा, अर्थात शिष्य गुरु की बात सुनता नहीं है। एक न सुनई, गुरु उपदेश देते हैं लेकिन शिष्य उस पर ध्यान नहीं देता। और एक न देखा, अर्थात गुरु शिष्य के दोषों को नहीं देख रहा है, विकारों को नहीं देख रहा है, उनको दूर नहीं कर रहा है या उससे उपाय नहीं बता रहा है, तो फिर गुरु और शिष्य दोनों का फिर संबंध कैसा है। अग्नि के पास जाए और उष्णता ना हो, वैसे ही गुरु के पास जाए और निर्विकारता ना हो, निर्मलता ना हो, निर्विषयता ना हो, फिर गुरु प्राप्त करना ना प्राप्त करना बात बराबर रही। तो सदगुरु को मानना और सदगुरु की आज्ञा मानना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। महात्मा अर्जुन ने यहाँ पर जो भगवान से कहा कि मैं गोविंद में युद्ध नहीं करूंगा, तो उससे पता चलता है कि मैं आपको गुरु तो मानता हूं, मैंने आपको गुरु तो बनाया है, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे युद्ध करने की मत कहिएगा। तब तो मैं जो कहूंगा वही आप करेंगे, अर्थात भगवान मानो विचार कर सकते हैं कि इसका मतलब है कि गुरु तो बना लिया है पर बात मैं तुम्हारी मानूंगा, तुम मेरी नहीं मानोगे। अर्थात गुरु से भी अपने मन की बात मनवाएंगे, तब तो वो गुरु है। और अगर मन की बात नहीं मानेंगे तो फिर गुरु को भी छोड़ देंगे, जैसा कि आजकल परिवार में हो रहा है। माता पिता बच्चे की बात मानते हैं, बच्चे माता पिता की बात नहीं मान रहे। पति पत्नी में भी यही हो रहा है, इसीलिए संबंधों में विच्छेद हो रहा है, अपने अपने धर्म का परित्याग करते चले जा रहे हैं। भगवान से यह कहना है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मानो
महात्मा अर्जुन के माध्यम से कलयुगी भक्तों और शिष्यों की छाया दिखाई दे रही है कि कलयुग में ऐसे ही भक्त और शिष्य होंगे। पहले आनंद धाम आने के पूर्व मुझे पता नहीं था कि गुरु का पद क्या होता है, लेकिन यहाँ आए तो फिर यहाँ के भक्तों ने गुरु के रूप में देखा, संत के रूप में देखा। अभी तक तो भागीरथी धाम में कोई संत के रूप में, कोई अन्य रूप में देख रहे थे, गुरु के पास में शिष्य रूप में रहता ही था। लेकिन जब यहाँ आए तो कहीं कहीं पर भक्तों ने जब गुरु के रूप में देखा तो पता चला कि जीवन में सबसे कठिन पद गुरु का होता है। एक माँ के पास तो 1-2 बच्चे, 3-4 बच्चे होते हैं, लेकिन सदगुरु के पास में तो अनेक भक्त होते हैं, अनेक साधक होते हैं, और उसे सबके लिए जीवन जीना पड़ता है और उसे सबकी सुनना पड़ती है, सबके अनुसार चलना पड़ता है। तो तब पता चला कि संसार में सबसे कठिन पद, और उसे किसी से कुछ लेना भी नहीं है, कोई स्वार्थ का संबंध भी नहीं है, और सबका कल्याण भी करना है, सबको आध्यात्मिक मार्ग पर लेकर के भी जाना है। तो तब पता चलता है। तो वैसे ही यहाँ पर भगवान कुछ कहते नहीं है, मन में मुस्कुराते हैं। भगवान से महात्मा अर्जुन ने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आगे कहते हैं, तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सेनयोरु भर मध्य विषिदंत विदम वच। भावना से बड़ा कर्तव्य होता है, अर्थात सदगुरु के प्रति श्रद्धा रखना, भाव रखना, प्रेम रखना, समर्पित रहना। लेकिन उससे भी बड़ा है कर्तव्य का पालन करना, अर्थात सदगुरु की आज्ञा का पालन करना। अब हम सदगुरु को बहुत मानते हैं, हमारे मन में श्रद्धा भी है, समर्पण भी है, लेकिन हम मनमाना ही चलते हैं, गुरु की आज्ञा मानते ही नहीं है। गुरु ने जो हमें आज्ञा दी, गुरु ने जो सेवा दी, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। तो आप मानते रहिए, जैसे आप मानते वैसे गुरु भी मानते रहेंगे कि ये भी हमारा चेला है। लेकिन मन बुद्धि चित्त का परिमार्जन नहीं होगा, उसमें वैसा ही काम रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, मोह ममता रहेगी, राग द्वेष रहेगा, ईर्ष्या रहेगी। जो आपको जीवन भर सताते हैं वे शत्रु, वे वैरी आपके मन में रह के वे आगे भी सताते रहेंगे, परिमार्जन नहीं होगा, अर्थात गुरु आपके काम नहीं आ पाया फिर। महात्मा अर्जुन की इन बातों को सुनकर भगवान ने मुस्कुराते हुए से कहा, संजय राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि हे राजन, अर्जुन की बातों को सुनकर भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते हुए से शोक से संतापित अर्जुन को देखकर भगवान हंसते हुए से कहते हैं। तो जैसे मैंने पिछले मंगलवार को बताया भी था कि छोटा बालक जिन खेल खिलौनों से खेल रहा है, यदि वे टूट जाते हैं तो वह विलाप करता है, शोक संताप करता है, धरती पर लौट जाता है। माता पिता मुस्कुराते रहते हैं, देखो इतने से खिलौने के लिए इतना रो रहा है, लेकिन उसकी बातों को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, मन में भले मुस्कुराते रहते हैं, और फिर उसको प्रेम से समझाते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए दूसरा ला देंगे, आदि आदि। लेकिन वही माता पिता पारिवारिक समस्याओं के कारण से जब स्वयं ही शोक संतापित हो जाते हैं, विलाप करने लगते हैं, तो उनके माता पिता अर्थात घर के जो दादा दादी हैं, अब वो उन्हें समझाते हैं कि कोई बात नहीं है, व्यापार में उन्नति होती है, कभी उतार चढ़ाव आता रहता है, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वही वृद्ध माता पिता जो अब घर में कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वे घोर चिंता में और शोक संताप में डूबे रहते हैं, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण से। तब उनकी इन्हीं बातों को अब सदगुरु देख करके, संत देख के मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं और उन्हें उपदेश देते हैं। तो वैसे ही महात्मा अर्जुन के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन भगवान उस पर मुस्कुरा रहे हैं और व्यंग वचन बोलते हुए कहते हैं,
अशोच्यानन वशोचस्तम प्रज्ञावादांच भाषसे गतासुन से नानु शोचंती पंडिता। यहां से ब्रह्म विद्या प्रारंभ होती है। भगवान ने ज्ञान देना प्रारंभ किया, क्योंकि अब वे गुरु के पद पर हैं और गुरु का कार्य है ज्ञान देना, ज्ञान देकर के अज्ञान को निवृत्त करना। जिस प्रकार से कोई अंधकार में है, स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, उस अंधकार के कारण से चलने में ठोकर लग रही है, कभी किसी खंबे से टकरा जा रहा है, रास्ता स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहा है, कि तभी सद्गुरु लालटेन लेकर के आ जाए, तभी कोई परिवार का व्यक्ति लालटेन लेके आ जाए, टॉर्च लेकर के आ जाए, तो प्रकाश के कारण से उसे मार्ग दिखाई देने लगता है। अब उसे न ठोकर लगती है, न वो कहीं टकराता है, और स्पष्ट मार्ग देखता हुआ अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। वैसे ही अज्ञान एक अंधकार है। उस अज्ञान रूपी अंधकार में सभी भटक रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष रूपी चोर लुटेरे उसे लूट रहे हैं। उसे मार्ग नहीं सूझ रहा है कि मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं, कैसे जाऊं। ठोकरें लगती रहती हैं। लेकिन तभी सद्गुरु की प्राप्ति होती है, तो सद्गुरु अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से उस अंधकार को दूर कर देते हैं और मार्ग प्रशस्त करते हैं, अर्थात साधन देते हैं, जिससे वह अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़ता है। तो वैसे ही भगवान ने यहां पर ज्ञान देना प्रारंभ किया। पहले सामान्य बातों से समझते हैं। भगवान ने कहा तुम न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक कर रहे हो और पंडितों जैसी बातें भी कर रहे हो। लेकिन पंडित तो ऐसे नहीं होते। जो मर चुके हैं उनके लिए भी पंडित शोक नहीं करते हैं, जो मरने वाले हैं उनके लिए भी पंडित शोक नहीं करते। तो तुम एक तरफ बातें पंडितों से जैसी कर रहे हो और आचरण तुम्हारा एक अज्ञानी के समान है। तो मानो प्रश्न उठ सकता है कि पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये शोचनीय क्यों नहीं, अर्थात इनके विषय में शोक संताप क्यों न किया जाए। भगवान कहते हैं कि पितामह भीष्म तो इच्छा मृत्यु वाले हैं। उनकी जब इच्छा होगी तभी वे मरेंगे, तो फिर उनके लिए शोक संताप क्या करना है। जब वे इच्छा करेंगे तभी उनके प्राण निकलेंगे। उन्होंने अपने जीवन में अपार कीर्ति प्राप्त की है। मां गंगा के वे पुत्र हैं। भगवान परशुराम के शिष्य हैं। उन्हें भी युद्ध में संतुष्ट किया था। अतः उन्होंने अपने जीवन में अपार कीर्ति प्राप्त की है। गृहस्थ आश्रम में उनके जैसा कौन ब्रह्मचारी है। इतनी भीषण प्रतिज्ञा करने वाले होने के कारण से उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा है, अन्यथा उनका नाम तो देवव्रत था। तो उन्होंने तो अपार कीर्ति प्राप्त कर ली और उनकी आयु भी अपार हो चुकी। यदि अब वे मारे भी जाते हैं तो अब उनके लिए क्या शोक संताप करना। जो वृद्ध हो गए हैं, शरीर जर्जर हो करके खाट पर पड़ करके अत्यंत रोग से ग्रसित होकर के शरीर छोड़ना, उससे तो अच्छा है एक क्षत्रिय का युद्ध में वीर गति को प्राप्त करना। तो इसलिए वे अस्वच्छ हैं, अर्थात उनके लिए शोक संताप करना उचित नहीं। और ऐसे भी है अर्जुन, पितामह भीष्म के लिए शिखंडी को निमित्त बनाया जाएगा। तुम चिंता ना करो, क्योंकि वे इच्छा मृत्यु वाले हैं। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक उनके कोई प्राण नहीं ले सकता, और युद्ध में उन्हें कोई पराजित भी नहीं कर सकता जब तक उनके हाथ में धनुष बाण है। ऐसे वे महारथी हैं, महावीर हैं। लेकिन उनके लिए शिखंडी को आधार बना करके और उन्हें घायल करके गिराया जाएगा। आचार्य द्रोण ये भी शोचनीय नहीं है।
अर्थात ये भी किसी प्रकार से इनके लिए शोक संताप करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सच पूछो तो ये तुम्हारे विपक्ष में आकर के युद्ध नहीं करना चाहते थे, ना ये युद्ध करना चाहते हैं, ना पितामह भीष्म युद्ध करना चाहते हैं। एक अपनी प्रतिज्ञा में बंधा हुआ है, पिता को वचन दिया था कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर जो भी राजा बनेगा मैं आपकी छवि उसमें देखूंगा। अतः ये धृतराष्ट्र में तुम अपने पिता की छवि देखते हैं, दुर्योधन में अपने पिता की छवि देखते हैं, और बस उनके लिए युद्ध करने के लिए आ गए। तो एक प्रतिज्ञा में बंधा है और एक अपने पुत्र मोह में बंधा है। आचार्य द्रोण अश्वत्थामा में आसक्त हैं, और अश्वत्थामा को दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ का राज्य दे दिया है। जो जुए में छल पूर्वक पांडवों से इंद्रप्रस्थ का राज्य ले लिया था, दुर्योधन ने वही राज्य अश्वत्थामा को दे दिया। अतः अश्वत्थामा दुर्योधन के वश में है और दुर्योधन के लिए युद्ध करने के लिए आ गया। तो अपने पुत्र मोह के कारण से द्रोणाचार्य जी को भी इस युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा, और उन्होंने कहा भी है कि मैं इस युद्ध में तभी तक रहूंगा जब तक मेरा पुत्र है। अतः ये शोक करने योग्य नहीं है। दूसरे, ये ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय का काम करने के लिए आ गए, अतः इस समय ये ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण नहीं है, और अधर्मियों का साथ दे रहे हैं। अतः ये इस समय ये दोनों अधर्मी हो गए हैं। चोर का साथ देने वाला चोरी कहलाता है, भले वो चोरी ना करता हो। अब कोई शराबियों के बीच में उठेगा बैठेगा तो लोग थोड़ी जानते हैं कि शराब पीता है या नहीं पीता है, संगत के कारण से लोग उसे भी शराबी समझेंगे। वैसे ये लोग पापात्माओं के बीच में रहते हैं, अधर्मियों के बीच में है इस समय, अतः इस कारण से अधर्मी होने का दोष तो इन्हें भी लग गया है। और हे अर्जुन, जिस समय जुआ खेला जा रहा था उस समय भरी सभा में ये लोग भी बैठे हुए थे, लेकिन इन लोगों ने विरोध नहीं किया। भगवती द्रौपदी का जब चीरहरण किया जा रहा था उस समय ये भी बैठे थे, लेकिन इन लोगों ने सामर्थ्य होते हुए भी विरोध नहीं किया, जबकि घर के बड़े बूढ़े थे। अतः वह सारा का सारा दोष इन्हें लगा हुआ है, इस कारण से उसी का परिमार्जन करने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। ये तुम्हारे लिए युद्ध भूमि हो सकती है, धर्म भूमि हो सकती है, लेकिन इन लोगों के लिए तो ये प्रायश्चित भूमि है। ये अपना प्रायश्चित करने के लिए आए हैं कि इनके सामने धर्मात्मा सताए गए, पुत्र वधू सताई गई। जब मैं भी वहां पर गया तो दुर्योधन ने मुझे भी खरी खोटी सुनाई और बंदी बनाने चल पड़ा था। उस समय भी इन लोगों ने विरोध नहीं किया। ये जानते हैं कि मैं भगवान हूं, दुर्योधन तो नहीं जानता है, लेकिन मां गंगा ने बता दिया है पितामह भीष्म को कि कृष्ण साक्षात नारायण है। एक महात्मा विदुर जानते हैं, एक आचार्य द्रोण जानते हैं, लेकिन केवल विदुर जी ने विद्रोह किया, इन दोनों ने विद्रोह नहीं किया। अतः यह परिणाम यह हुआ कि आज धर्मात्मा पांडवों के विपक्ष में ही नहीं बल्कि मेरे अर्थात भगवान के विपक्ष में युद्ध में ये खड़े हैं ये लोग। तो इनसे युद्ध अवश्य करना, ये अब सोचनीय नहीं है, अर्थात शोक करने योग्य नहीं है। महाराज दशरथ जब स्वर्ग सिधार गए, महात्मा भरत लौट करके आए तो घोर शोक संताप में डूब गए। उन्हें जब सारी बातें ज्ञात हुई कि मां कैकेयी ने किस प्रकार षड्यंत्र रचा, जिस कारण से मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, मेरे भैया भाभी लक्ष्मण जी वन में चले गए और ये सारा कलंक मेरे सिर पर ही आया, तो वे घोर शोक संताप में डूब गए। उस समय गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया था। कहते हैं सोची विप्र जो वेद विहीना तनिज धर्म विषय ले लीना। कहते हैं कि देखो वह ब्राह्मण सोचनीय है, शोक करने योग्य है उस ब्राह्मण के लिए भी, और वह स्वयं ब्राह्मण भी शोक करने योग्य है जो अपने धर्म का परित्याग करके और विषय में लवलीन रहता है। बचपन में एक ब्राह्मण था,
पूर्वाश्रम में अर्थात जन्मभूमि पर। तो वो होटल खोला था, होटल का नाम रखा था शर्मा रेस्टोरेंट। तो ब्राह्मण होकर के होटल चला रहा है। दूसरा, उसके जन्मदिन पर उसने शराब पी, तो उसके पास आना जाना था किसी कार्यवश, तो उसने बताया कि आज मेरा जन्मदिन है तो आज मैंने शराब पी। तो मैं तो बालक था, मुझे क्या पता है, लेकिन जब यहाँ आया तब मुझे पता चला कि ब्राह्मण होकर के यदि कोई शराब पीता है वो ब्रह्म राक्षस कहलाता है, भ्रष्ट हो गया। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही कि ऐसा ब्राह्मण सोचनीय है जो अपने धर्म का परित्याग करके विषय में लवलीन हो जाता है। सोचिए, निपति जो नीति न जाना, जही न प्रजा प्रिय प्राण समान। वह राजा, वह क्षत्रिय शोचनीय है जो नीति का त्याग कर देता है, और नीति को जानता नहीं बल्कि नीति को त्याग भी देता है, नीति को समझना भी नहीं चाहता, और जब प्रजा की सेवा नहीं करता है बल्कि प्रजा का शोषण करता है। हम लोग कहीं भी आते जाते हैं, आप लोग भी कहीं भी आते जाते हैं, यात्रा में, कहीं रिश्तेदारों में, तो पुलिस वाले को देख करके डर लगता है, जबकि पुलिस वाले तो हमारे रक्षक हैं। लेकिन आज के समय में वो रक्षक संपूर्ण रूप में नहीं है, इसलिए व्यक्ति को पुलिस वाले को देख करके डर लगता है कि अब ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमें लूटेगा, क्योंकि उसने अपनी नीति का त्याग कर दिया, धर्म का परित्याग कर दिया। तो ऐसा क्षत्रिय जो रक्षा करने वाला होता है, वो रक्षा क्या करता है, वही भक्षक हो गया, वह शोचनीय है। सोची बयसु कृपण धनवानु, जोन अतिथि से भगति सुजान। वह वेश्य सोचनीय है जो धनवान होकर के भी कृपण बना हुआ है, अर्थात कंजूस है, दरवाजे पे आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता, भगवान शिव के समान दरवाजे पर आए हुए अतिथि को मानता नहीं है, दुत्कारता रहता है। ऐसा वेश्य शोचनीय है। सोची शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। वह शूद्र शोचनीय है जो ब्राह्मण का अपमान करता है, मुखर है अर्थात वाचाल है, बहुत बोलता है, बहुत ज्ञान बखाड़ता है। पहले हमारे देश में राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है। राजतंत्र में क्षत्रिय राजा होते थे, वैश्य व्यापार करते थे, शूद्र सेवा करते थे, ब्राह्मण अपने कर्मकांड से आजीविका चलाते थे, और इन सब पर संतों का शासन होता था। तो अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार अपने अपने कार्य में लगे रह करके लोग परमात्मा की उपासना करते थे और परमात्मा को प्राप्त करते थे। लेकिन आज तो लोकतंत्र है, तो बड़े बड़े पदों पर तो आज निम्न जाति के लोग बैठे हैं, तो ब्राह्मण होकर के वहां झाड़ू लगाने जाना पड़ता है, चपरासी बनना पड़ता है, ऐसा भी देखने को मिलता है, छोटे पदों पर हैं वे लोग। अतः यहाँ पर अब धर्म का पालन करना बड़ा कठिन हो जाता है। सोची पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। वह जो स्वच्छंद है, स्वच्छंद विचरण करती है, ऐसी उल्टा नारी सोचनी है जो पति का, सास ससुर का अपमान करती है और स्वेच्छा पूर्वक विचरण करती है, कुल की मर्यादाओं का उल्लंघन करती है, ऐसी नारी सोचनीय है। तो वशिष्ठ जी ने ऐसे ही बताया कि कौन कौन सोचनीय है, और अंत में कहते हैं कि सोचनीय सब विधि सोई,
अर्थात वह सब प्रकार से सोचने के योग्य है जो मानव शरीर को प्राप्त करके भी भगवान का भजन नहीं करता, क्योंकि 84 लाख योनि में भ्रमण करके मानव का शरीर प्राप्त किया और अभी शरीर को प्राप्त करके भी भजन नहीं करता, विषय में संलिप्त है, तो फिर तो वो बड़ा बहुत सोचनीय है। तो वैसे ही भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, कौन सोचनीय है और कौन असोच्य है। जिस समय भगवान ने वाली का वध किया, अब यह तो भौतिक बातें हुई, अब थोड़ी गहराई में सूक्ष्म बातें पर चलेंगे। भगवान ने वाली का वध किया, अंगद किस्से के माध्यम से मां तारा को पता चला वे भगवान के भक्त हैं। रोती विलाप करती हुई आती है, वाली का शव पड़ा हुआ है, उसी के शरीर पर शव पर जाकर के वह गिरती है, मूर्छा आ जाती है, फिर जागती है, चिल्लाती है, रोती है, छटपटाती है अपने पति के शव को देख करके। तो जब मां तारा को विकल देखा तो भगवान नजदीक आ गए। भगवान ने पूछा, किसके लिए विलाप कर रही हो? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। यदि इस शरीर के लिए विलाप करती हो तो यह पंच तत्वों से बना हुआ शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, पंच तत्वों से बना है, पुनः पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। यदि इसमें रहने वाले जीव के लिए विलाप करती हो तो वह जीव तो इस शरीर से किसी और शरीर में चला गया, तो किसके लिए विलाप करती हो? किसको अपना पति मानती हो? तो मां तारा आश्चर्यचकित हो गई। भगवान ने ज्ञान से मां तारा के चित्त का समाधान कर दिया और भगवान से भक्ति का वरदान प्राप्त करके पुनः महल में चली गई। वैसे ही भगवान ज्ञान देना चाहते हैं, किसके लिए विलाप करते हो, किसके लिए शोक संताप करते हो? इन शरीरों के लिए। अशोचन शोचस्तम प्रज्ञावदांच भाषसे, ये सारे के सारे शरीर तो अशोच्य हैं, अर्थात आने जाने वाले हैं, लेकिन आत्मा आने जाने वाला नहीं है। श्री कृष्णायन में गुरुदेव ने एक कथा दी है। एक दीर्घ तपा नाम के ऋषि हैं, वन में वानप्रस्थी हैं, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में वन में रहते हैं और सिद्ध संत है। तपस्या करते करते शरीर वृद्ध हो गया, जर्जर हो गया, देश काल अवसर पर अपने कारण में विलीन हो गया। उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने देखा कि ध्यान में बैठे बैठे ऋषि का शरीर ठंडा हो गया, अर्थात प्राण निकल गए हैं। तो वह भी सिद्ध योगिनी थी, उसने देखा जब पति नहीं रहे तो फिर मैं भी क्यों रहूं, तो उन्होंने भी समाधि लगा ली और योग विद्या से अपने शरीर का परित्याग कर दिया। उनके दो पुत्र हैं, पुण्य और पावन। पुण्य बड़े हैं, पावन छोटे हैं। तो बड़े पुत्र पुण्य ने अपने पिता से और मां से साधनाएं लेकर के सत्संग से परमात्मा तत्व को जान लिया, लेकिन छोटे पुत्र पावन अभी छोटे थे, भजन में तो लगे थे, लेकिन अभी उनकी माया निवृत्त नहीं हुई थी। तो माता पिता जब चले गए तो छोटे पुत्र पावन अपने माता पिता के वियोग में रोते बिलखते, कभी इधर कभी उधर वन में भटकते हैं। इधर बड़े पुत्र पुण्य ने तो अपने माता पिता के शरीर का संस्कार किया और फिर बाद में जब वे घर आए तो अपने भाई को खोजने लगे। अन्य ऋषि महर्षियों से पता करते करते एक वन में एक वृक्ष के नीचे बैठे अपने भाई को देखा जो फूट फूट के रो रहे हैं। तो अपने भाई को अपनी कुटिया पर लेकर के आए और वहां पर समझाया कि किसके लिए शोक संताप करते हो? अरे क्या हमारे माता पिता शोचनीय हैं, अर्थात शोक करने योग्य हैं?
अगर तुम यह मानते हो कि वे परमात्मा को प्राप्त कर चुके, तो फिर क्या वे शोचनीय है? मानव शरीर का अंतिम उद्देश्य तो यही है कि व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर ले। तो जब हम ये जानते हैं कि माता पिता स्वयं सिद्ध थे, परमात्मा को प्राप्त कर लिए, अर्थात परमात्मा में विलीन हो गए, तब तो वह शोचनीय नहीं है, अर्थात उनके लिए शोक संताप नहीं करना चाहिए। और शरीर शरीर पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। यदि तुम यह समझते हो कि वे हमारे माता पिता थे, तो जन्म के पहले वो कौन थे तुम्हारे? और जन्म के अर्थात मरने के बाद अब वे कौन है तुम्हारे? एक दृष्टांत देते हैं स्कंद पुराण में। एक ब्राह्मण के यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक गूंगा है, बोलता नहीं है और जड़ के समान रहता है, यद्यपि वो शांत रहता है। बस वो पूर्व का कोई सिद्ध महात्मा, अपनी साधना अधूरी रह गई, इस जन्म में वो सब कुछ जानते हुए भी मौन रहते हैं और शांत रहते हैं। कोई उसके सामने कुछ भी बोले, गाए, नाचे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी धुन में रहते हैं। पिता बहुत बड़े विद्वान और बड़े कर्मकांडी और बड़े प्रतिष्ठित थे, तो अपने उस पुत्र को उन्होंने बहुत पढ़ाने लिखाने का, बोलने का बहुत प्रयत्न किया, अभ्यास कराया, लेकिन बालक कुछ भी नहीं सीखा। परेशान होकर के उन्होंने फिर दूसरा विवाह किया और उससे दूसरी धर्मपत्नी से 2-3 पुत्र हुए और वे अपने पिता के समान बड़े विद्वान हुए। तो पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो मेरी प्रतिष्ठा बच गई। लेकिन इन सभी में उस बालक की जो मां थी, अब वह परिवार में सबकी दृष्टि में वह नीची हो गई, अर्थात सब उसे भला बुरा कहते हैं। अरे ये तो पागल की माँ है, मूर्ख की माँ है, आदि आदि कह करके उसकी अवहेलना करते रहते थे। और पति भी उसे विशेष ध्यान नहीं देते थे और सौत उसे हमेशा अपमान करती रहती थी उसका। एक दिन की बात है, वह पुत्र भगवान के मंदिर के प्रांगण में बैठा हुआ था चुपचाप। माँ वहां जाती है और फूट फूट के रोने लगती है कि इससे तो अच्छा था कि तू नहीं होता, आज तेरे कारण से मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। आज घर में दासियों से भी गई गुजरी हूं मैं, दासियों को भी कम से कम कुछ मान सम्मान मिलता है, आदि आदि कह करके बहुत फूट फूट करके विलाप करती है। तो बालक ने चारों तरफ देखा कि यहाँ पर कोई नहीं है। तब अपनी माँ को पहली बार उसने बोलना शुरू किया और उपदेश देना शुरू किया और कहता है कि माँ किसके लिए रोती हो? तो माँ को आश्चर्य हुआ कि अरे बालक तो गूंगा नहीं है। कहा कि हाँ मैं पूछ रहा हूं कि किसके लिए रो रही हो? मेरे लिए, अपने लिए, मान सम्मान के लिए, परिवार के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, किसके लिए रो रही हो? अगर मेरे लिए रोती हो कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तो मैं सत्य बात बताऊं तो शास्त्र के आधार पर 84 लाख योनियां हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी ना जाने में कितने जन्मों से जन्म लेता चला आ रहा हूं। और मैं अपनी सिद्धि के बल से अपने पूर्व अनंत जन्मों को देख सकता हूं। तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं अपने माता पिता की गणना करूं तो धरती भर जाएगी, इतने माता पिता हो चुके हैं मेरे पूर्व जन्मों में। तो मैं किसे अपना असली माता पिता मानूं और किस किस के लिए शोक संताप करूं? लेकिन सबको बनाने वाला, सबको जन्माने वाला तो एक परम पिता परमात्मा ही है, इसलिए वो माता पिता नहीं बल्कि परम पिता कहलाता है। जब व्यक्ति उसके आश्रित हो जाता है तो फिर अब उसे किसी माता पिता के लिए शोक संताप करने की आवश्यकता नहीं होती। आज पिता जिस प्रतिष्ठा के लिए व्याकुल थे,
वो प्रतिष्ठा कितने दिनों के लिए रहेगी? आज से 100 साल के बाद उनको जानने वाला भी कोई नहीं रहेगा। जब वे ही नहीं रहेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा किस काम की? इस झूठी प्रतिष्ठा के लिए, झूठे मान सम्मान के लिए वे व्याकुल हैं, और तुम भी उसी के लिए व्याकुल हो। तो तुम में और उनमें अंतर क्या है? इसलिए बार बार जन्म और मरण से, और ये जितने भी द्वंद्व हैं, राग द्वेष मोह ममता आसक्ति आदि, इन सब से ऊपर उठने का प्रयत्न करो, और वह केवल भगवान के भजन से ही होगा। अतः मैं केवल भगवान के भजन में रहता हूं, इसलिए मौन रहता हूं, क्योंकि मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति प्राप्त है। वैसे ही पुण्य ने अपने भ्राता पावन को उपदेश दिया कि इस शरीर में आत्मा वास करती है, तो आत्मा के लिए शोक संताप करते हो या शरीर के लिए शोक संताप करते हो? किसके लिए शोक संताप करते हो? किसे अपना माता पिता मानते हो? जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने मां तारा को उपदेश दिया कि किसे अपना पति मानती हो, शरीर को या आत्मा को? ऐसे ही भगवान भी कहते हैं, अपना दादा अपना गुरु किसे मानते हो? आत्मा को मानते हो या शरीर को मानते हो? अशोचन वशोचस्तम प्रज्ञावादान से भाषसे गता सुन से नानु शोचंती पंडिता। सामान्य व्यक्ति जो होते हैं, अज्ञानी व्यक्ति मरणवाद में जीते हैं, अर्थात जन्म लेना और मरना, जन्म लेना और मरना, इसको मरणवाद कहते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, वो परिवर्तनवाद में जीते हैं। कहते हैं शरीर बदल गया, शरीर परिवर्तित हो गया। वे ये नहीं कहते कि वो मर गया। अगर मर गया तो फिर जन्म कहां लिया, अर्थात फिर जन्म क्यों लिया? अर्थात वो तो परिवर्तित हो गया। आज यहां था, कल वहां चला गया, कल वहां था, परसों और कहीं चला जाएगा। इसको परिवर्तनवाद कहते हैं। जैसे हम वस्त्र बदल देते हैं, वैसे शरीर बदल देती है जीवात्मा। तो भगवान कहते हैं फिर इसके लिए शोक संताप क्या करना? आज जो तुम्हारे दादा हैं, आज जो तुम्हारे गुरुजन हैं, ये पहले किसी और के दादा और के किसी के गुरुजन रह चुके हैं, और आगे भी कहीं किसी और के रहेंगे। ये तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मर रहे हैं या तुम पहली बार मरोगे। अगर इस बात को मानते हो तो पहले भी कितनी बार शरीर जन्म ले चुका है, और पहले भी कितनी बार शरीर मर चुका है। एक बार एक परिवार में हम लोग गए हुए थे, तो घर में अत्यंत वृद्ध माँ थी। तो मैंने कहा उनसे कि अब आपकी क्या इच्छा है? अब तो शरीर बहुत वृद्ध हो गया। तो कहा कि बस पोते की शादी और देख लूं, फिर तो सब काम हो ही गया। तो कहा कि अब शरीर छोड़ने का मन नहीं करता, इतना वृद्ध हो गया। तो कहा कि मरना कौन चाहता है? तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, अगर सारे वृद्ध लोग यही कहें भगवान से कि हम मरना नहीं चाहते, तो इधर वृद्ध लोग मरेंगे नहीं और नई पीढ़ियां उत्पन्न होती रहेंगी, तो कितने मकान बनाना पड़ेंगे आप लोग? अगर बूढ़े लोग न शरीर छोड़ें और नए लोग आते रहेंगे तो कितने मकान बनाना पड़ेंगे? तो भगवान की कैसी व्यवस्था है ये कि इधर से वृद्ध लोग जाते रहते हैं, उधर से नई पीढ़ी आती रहती है। एक भक्त को संन्यास लेना था। माता पिता आज्ञा नहीं दे रहे थे। वो माता पिता से आज्ञा लेकर के जाना चाहते थे, लेकिन माता पिता आज्ञा नहीं दे रहे थे। तो ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। देखा कि ऐसे तो आज्ञा देंगे नहीं। तो एक दिन की बात है, माता पिता को बिठाया और उनसे प्रश्न करना प्रारंभ किया। अच्छा ये बताइए कि माँ के गर्भ में
इस शरीर की रचना किसने की? क्या आपने मेरे शरीर को बनाया? तो कहा नहीं, ये तो भगवान ने बनाया। आंख, कान, नाक, हाथ, पांव सब कुछ भगवान ने बनाया। कहा मां के गर्भ से अंधे भी पैदा होते हैं, लूले, लंगड़े, गूंगे, बहरे भी पैदा होते हैं, पागल भी पैदा होते हैं, मरे हुए भी पैदा होते हैं, लेकिन भगवान ने मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाया। ना अंधा, गूंगा, लूला, लंगड़ा, पागल, मूर्छित, मरा हुआ कुछ भी नहीं, भगवान ने पूर्ण स्वस्थ बनाया। तो इस शरीर पर पहला अधिकार किसका है? कहा जिसने बनाया है उसका है। तो उसी परमात्मा को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, उसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना चाहता हूं, तो फिर आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं देते? आप दोनों तो निमित्त मात्र हुए, बनाने वाले भगवान, और उसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जाना चाहता हूं, तो फिर आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं देते? यदि आज मैं मरा हुआ होता तो आपसे आज्ञा कौन मांगता? यदि मैं पागल होता तो आज आपसे आज्ञा कौन मांगता? कई बार ऐसा भी होता है कि जन्मते समय मां का ही शरीर चला जाता है। यदि ऐसा हुआ होता तो आप लोगों से आज्ञा कौन मांगता? जब उनके मन बुद्धि चित्त का इस प्रकार से परिमार्जन कर दिया तो माता पिता ने स्वयं आज्ञा दे दी कि जाओ जाओ, तुम भगवान को वन में खोजो, हम लोग घर में खोजेंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं है वन में जाने की, लेकिन तुम्हारे कारण से आज हमें बोध प्राप्त हो गया कि वास्तव में शरीर भगवान का ही है। सारे शरीर भगवान के हैं, लेकिन हम इस शरीर को भी अपना मानते हैं और स्वजनों के शरीर को भी अपना मानते हैं। बस यही शोक संताप का कारण है। अगर सबको वास्तव में भगवान का ही मान ले और फिर भगवान के नाते आचार विचार व्यवहार करें तो कहीं शोक संताप की जगह ही नहीं है। भगवान वही कह रहे हैं, ये शरीर किसके हैं? जिन्हें तुम अपना दादा मानते हो, गुरुजन मानते हो, अपना बैरी दुर्योधन मानते हो, ये शरीर किसके हैं? ये अर्जुन नामक शरीर किसका है? कहा सारे के सारे शरीर भगवान के। तो जब भगवान के हैं तो फिर इन्हें अपना क्यों मान रहे? तुम्हारे शोक संताप मोह ममता और आसक्ति का कारण केवल अपना मानना और उनमें आसक्ति करना है। भगवान का मानने के उपरांत मोह ममता और आसक्ति नहीं रहेगी, जिसके कारण से फिर शोक संताप भी नहीं होगा। परम पूज्य मस्तराम बाबा जी ने गीता जी के कुछ मंत्रों पर 700 मंत्रों को 11 श्लोकों में दिया है। प्रथम श्लोक है प्रज्ञावादा निराकृत्य गीता गुह्य प्रगृहीता नैव नाशो निवासो व कश्चित् चिदति निश्चितम्। भगवान कहते हैं प्रज्ञावादान से भाषसे, प्रज्ञावादिता को अर्थात बुद्धिवादिता को छोड़ें, बहुत बोलना छोड़ें और गीता जी के सार को जीवन में उतारें। क्योंकि वाणी से नहीं बात बने, अब मन की ग्रंथि खोल। केवल बोलने से कुछ नहीं होगा, अब मन की ग्रंथियों को खोलें, अपने जीवन में उतारें। तो कहते हैं गीता गुह्य प्रगृहीता, गीता जी के गुह्य मंत्रों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। और नैव नाशो निवासो व कश्चित् चिदति निश्चितम, यह सिद्धांत देते हैं कि ना कोई मरेगा ना कोई बचेगा, ये निश्चित सिद्धांत है। आत्म रूप से कोई नहीं मरेगा क्योंकि आत्मा मरता नहीं है, और शरीर रूप से कोई बचेगा भी नहीं क्योंकि शरीर परिवर्तनशील है। आत्मा अजर अमर है, उसको कोई मारना भी चाहे तो भी वो नहीं मर सकता, और शरीर बच नहीं सकता। आज तक असुरों ने तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, सबने एक ही वरदान मांगा, हम लोग अजर अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं जब हम ही अजर अमर नहीं तो तुम्हें कहां से वरदान दे दें। लेकिन आत्मा अजर अमर है, शरीर बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष बात है
नेव नाशो निवासो वा। नेव नाश अर्थात नाश नहीं है, किसका नाश नहीं है? तो आत्मा का नाश नहीं। नेव निवास, किसका निवास नहीं है? तो शरीर का निवास नहीं है। वहां पर यह नहीं कहा कि शरीर का नाश है, वहां पर यह कहा कि शरीर का निवास नहीं है, अर्थात शरीर परिवर्तनशील है, वह बदल जाएगा। वहां पर यह नहीं कहा कि शरीर का नाश हो जाएगा। हम कहते हैं कि शरीर मर गया, शरीर का नाश हो गया, वो नाश नहीं हो, परिवर्तित हो गया। जैसे मिट्टी लेकर के हमने मटका बना दिया, जब मटका फूट गया तो मिट्टी में मिल गया, फिर पुनः दूसरी आकृति दे दी। मिट्टी तो मिट्टी रहती है, गहना पहनते हैं, उसको एक आकृति दे दी, बाद में बदलने का मन हो गया, उसको पुनः गला करके फिर दूसरी आकृति दे दी। सोना तो सोना ही रहा। वैसे ही शरीर की केवल आकृति बदली, वो केवल परिवर्तित हुआ। शरीर परिवर्तित हो गया, स्थान परिवर्तित हो गया। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आज ये तुम्हारे दादा और पितामह के स्थान पर हैं, गुरुजनों के स्थान पर हैं। इसके पूर्व ये किसी और स्थान पर थे और आगे भी किसी और स्थान पर चले जाएंगे। अतः शरीर के रूप में ये केवल परिवर्तित होंगे। अतः इस कारण से शरीर शोचनीय नहीं है, शोक संताप करने योग्य नहीं है, और आत्म रूप से भी ये शोक संताप करने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा का नाश नहीं होगा। आत्मा का नाश हो ही नहीं सकता, वो अविनाशी है। श्रीमद् भगवत गीता का यह ज्ञानमय विषय है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग। तो ध्यान देंगे, अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, यही अज्ञान है। और इसी अज्ञान में हम जीवन जीते हैं। मैं शरीर हूं, मैंने जन्म लिया, अब मैं बच्चा था, जवान हो गया, अब बूढ़ा हो गया, अब मर जाऊंगा, अब मुझे भूख लगी है, अब मुझे नींद आ रही है, अब मैं रोगी हो गया हूं, यह देखना है, यह सुनना है, यह करना है, वह करना है। ये सब अज्ञान के अंतर्गत है। लेकिन ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं बल्कि मैं आत्मा हूं। तो देखेंगे, पहले मैं शरीर हूं यह मानते थे, यह अज्ञान है। अब मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, यह ज्ञान है। तो पहले हमें क्या लगता है कि इस शरीर में कोई जीव है। जब शरीर छूटता है तो वो जीव निकल जाता है, लोक लोकांतरों में चला जाता है। तो हम कहते हैं कि आत्मा निकल गई, आत्मा निकल गई। आत्मा नहीं निकलती है, क्योंकि आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। वो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है, इतनी विशाल है आत्मा। इस शरीर में एक सूक्ष्म शरीर रहता है, जिसे हम कह सकते हैं सपने वाला शरीर। तो वो सपने वाला शरीर, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, वासनात्मक शरीर कहते हैं, वही शरीर इस स्थूल शरीर से निकल जाता है प्राणों को लेकर के, जिसको हम कहते हैं कि मर गया। जबकि ये तो स्थूल शरीर है, और स्थूल शरीर को हम रोज छोड़ के स्वप्न लोक में जाते ही हैं, सूक्ष्म शरीर में, और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सपना देखते हैं, और वहां से पुनः इस शरीर में आ जाते हैं। ठीक वैसे ही मृत्यु भी वैसे ही होती है। वहां पे शरीर सोता है और यहाँ पर प्राण भी निकल जाते हैं, और वह सूक्ष्म शरीर के साथ में दूसरे शरीर में चला जाता है या दूसरे लोक में चला जाता है, लेकिन आत्मा नहीं निकलता। तो यहाँ तीन तत्व हुए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। तो स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर रहता है, लेकिन ये दोनों शरीर जिसमें रहते हैं उसे आत्मा कहते हैं। ये दोनों शरीर उस आत्मा में ही है। हमें क्या लगता है कि हम शरीर हैं, दूसरी अवस्था में लगता है कि शरीर में रहने वाला कोई जीव है या आत्मा है, जो जीवात्मा कहते हैं, शरीर में रहता है, और अब हम निकल जाएंगे इसमें, स्वर्ग लोक में, नरक लोक में चले जाएंगे। ये सब अज्ञान की भाषा है। ज्ञान की भाषा है कि शरीर में जीवात्मा अर्थात सूक्ष्म शरीर रहता है। आप जो कर्म करते हैं वो कर्म वही संग्रह होता है, और उन सारे के सारे पाप पुण्य रूपी कर्मों को लेकर के वो जाता है। आप नहीं जाते, ना आप स्थूल शरीर हैं, ना आप सूक्ष्म शरीर हैं, आप आत्मा हैं, और उस आत्मा में ही ये दोनों शरीर रहते हैं।
तो अब इसी ज्ञान को और विस्तार के साथ में आगे बताया जाएगा, क्योंकि जो विषय पहले से सुना समझा नहीं है तो उसको समझने में और फिर उसको पचाने में, उस पर विचार करने में, चिंतन करने में समय लगेगा, विषय जब कठिन हो जाता है तो इसलिए आगे का विषय अब आगे और विस्तार के साथ में रखेंगे ताकि और अच्छी तरह से बात समझ में आए। तो भगवान महात्मा अर्जुन के माध्यम से यह दिव्य ज्ञान, यह ब्रह्म विद्या हमें दे रहे हैं। अभी तक हम लोग अज्ञान में जीवन जीते हैं, भगवान हमारे अज्ञान का छेदन कर रहे हैं ताकि हम भी ज्ञानी बने। भक्त वह है जो भगवान की भक्ति करता है, साधक वह है जो साधना करता है, लेकिन ज्ञानी वह है जो ज्ञान में विचरण करता है, जो ज्ञान को धारण करता है, ज्ञान को समझता है और फिर उसके अनुरूप जीवन जीता है। तो धीरे धीरे ज्ञान समझ में आए ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। यहीं पर अपनी वाणी को सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्ण आनंद कंद भगवान की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जो भी भक्तगण प्रणाम करना चाहेंगे वे आ जाएंगे। और पहले बताया गया था कि जो शादी की वर्षगांठ है, जन्म दिवस आदि है, जो आप लोग समय समय पे मनाते हैं, तो उसे आश्रम में मनाने की परंपरा डाल रहे थे। तो भक्तगण अपना नाम आदि, गोत्र आदि भेजते थे। गुरु पूर्णिमा के बाद से सब लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया इस पर। तो जितने भी अभी तक जन्म दिवस और शादी की सालगिरह आदि के लिए आ रहा था, तो गुरु पूजन, गौ पूजन, रुद्राभिषेक आदि का आयोजन चल रहा था, तो वो पूर्व की भांति पुनः प्रारंभ हो जाए। तो आगे ध्यान दे और जिस किसी का भी समय हो तो वे लोग अपना जानकारी दे यहाँ पर मैसेज के माध्यम से। जी प्रणाम बाबा। और आप सबको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप सब प्रणाम कर लें। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम बाबा। प्रणाम हरिओम। बाबा बोलते हैं ना, प्रणाम करते फोटो तो दिखाती नहीं। पुष्पा हम लोग का तो फोटो दिखाते भी नहीं लोग, बोला आपकी आवाज आ जाती है। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। हरिओम हरिओम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम बाबा। हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। मन करता है बात करने का, उससे बात किया। नाम गुरुदेव। नाम गुरुदेव। प्रणाम बाबा। हरिओम हरिओम। बिल्कुल। हरिओम। हाँ खत्म हो गया। हरिओम हरिओम। हरिओम गुरु जी। ठीक है, सब लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद और जयकारा लगा। ये करेगा, ये तो करेगा। क्या